यहां ही देखने में आते हैं, बिल्कुल क्लियर। ब्राह्मण कोई देखे तो क्या कर रहे हैं, कोई देखे, कोई कौन देखेगा, कितनी मेहनत कर रहे हैं। उनको नौकरी से छुड़ाने की दिल होती है कि भले जाकर सर्विस करे, तो पूरी सर्विस में लग जाने के लिए फिर उनको सर्विस से छुड़ाना होता है। जो समझते हैं कि हम सर्विस कर सकते हैं, जो सर्विस नहीं कर सकते हैं, फिर उनको क्या छुड़ाएंगे। ये क्या कह दिया है? सर्विस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मणों का कर्म क्या है याद और सेवा। क्या करें, दो ही काम करें, याद करें और सेवा करें। तो सर्विस नहीं कर सकते हैं तो उनको क्या छुड़ाएंगे। तो ये कैसे पता चले कि ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये कैसे पता चले। ये तो पुरुषार्थ करने के लिए बाप समझाते हैं। क्या क्या पुरुषार्थ करने के लिए कि जो कुछ भी करो किस अर्थ करो, पुरुष अर्थ करो। पुरुष माने आत्मा। तो आत्मा के लिए कर रहे हैं कि पेट के लिए कर रहे हैं। मध्याजी भव, मत द्याजी, मत माने मेरे, याजी माने सेवा करने वाला, मेरे लिए सेवा करने वाला भव है। आधा तेरे लिए कर दे, आधा दूसरे के लिए कर दे तो नहीं चलेगा। क्यों? आधा अपने पेट के लिए कर दे, आधा तेरे लिए कर दे तो है। अच्छा, आधा ही पाएंगे। अच्छा, आधा ही प्राप्ति होगी, एक ही बात। तो आधे में संतुष्ट हो जाएंगे। है वाह, पेट भर के भोजन मिल रहा हो तो आधा के। बाप समझाते रहते हैं बच्चों को पुरुषार्थ करने के लिए। क्या पुरुषार्थ कि देह अर्थ है। पुरुषार्थ करने के लिए समझाते रहते हैं कि आत्मा का कल्याण करना है तो 84 जन्म का कल्याण करना है या आधे जन्म का करना है, आधे का नहीं करना है, पूरा करना है। अच्छा, और बहुत दिन प्रतिदिन समझाते रहेंगे। क्या अभी 67 में तो थोड़ा समझाते हैं। समझाते हैं कि सुनाते हैं, हैं? सिर्फ सुनाते हैं। दिन प्रतिदिन बहुत समझाते हैं, बहुत सहज सहज पॉइंट मिलती जाती है, गुहिए गुहिए, जो किसकी बुद्धि में झट बैठ जाए। क्या किसकी बुद्धि में झट बैठ जाए। किसकी बुद्धि में बैठे किसकी बुद्धि में न बैठे, इसका क्या हिसाब है। माना किसकी, माने कोई की भी बुद्धि में झट बैठ जाए, ऐसे ऐसे सहज पॉइंट समझाते जाएंगे। किसकी बुद्धि में बैठ जाए है। क्योंकि आगे चलते चलते जो रमणीक बातें सुनते रहते हैं तो वो अच्छी भी लगती हैं और बहुत ही अच्छी लगती है। नहीं तो सोचो भला, आगे ये चित्र थे है, अपने कुल के होंगे तो समझेंगे। अच्छा, अब ब्राह्मण तो नौकरियों के बनते हैं तो वो अपने कुल के नहीं समझेंगे। अरे 9वीं कुरी का ब्राह्मण कोई बन रहा होगा, ब्रह्मा की औलाद, तो वो जिनको समझाएगा उनको ये नहीं समझेगा ये हमारे कुल के हैं कि नहीं। समझेगा कि नहीं। हाँ,
जब उनके नारायण समझे। अच्छा, किनके कौन नारायण कुछ पता चलता है? कैसे पता चलता है? किसके नारायण कौन से नंबर के हैं वो पता चलता है? यहाँ नहीं पता चलता है। हाँ, वो कहते हैं दादी मानेंगी तो हम मानेंगे। माने दादी को जिस धर्म में जाना होगा उसी धर्म के मानेंगे। जो जिस धर्म के हैं वो उसी की बात मानेंगे ना, नहीं तो दूसरों की बात नहीं मानेंगे। तो बताया नई नई रमणीक बातें सुनाते रहेंगे, सहज सहज ज्ञान के पॉइंट सुनाएंगे, है नहीं तो आगे ये चित्र थे क्या? पहले तो नहीं चित्र थे, अब ये चित्र आ गए हैं तो ज्ञान रमणीक हो गया। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि का जो कौरव पांडव यादव ये क्या करत भये। तो ये तो देखो कोई चित्र थे नहीं थे, अभी सामने क्लियर देते हैं क्या, तो पता लग जाता है। कोई को झाड़ का चित्र बहुत पसंद आ जाएगा, उससे समझ जाएंगे, है सीढ़ी के चित्र से नहीं समझेंगे तो क्या साबित होगा? है हाँ, के झाड़ में दूसरे दूसरे धर्म भी हैं, जरूर विधर्मी आत्मा है। किसी को सीढ़ी के चित्र से देखने में फट से समझ में आ जाएगा, दूसरे चित्रों से उतना आकर्षण नहीं होगा, तो इससे समझ जाएंगे कि हाँ ये सीढ़ी तो है ही भारतवासियों के लिए, भारतवासियों की ही बात बताई है इसमें, भारत का ही कहानी बताई है। तो देखने से वो ये तो बरोबर है चित्र,